नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। आप सभी साथियों का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और अंधविश्वास पाखंड की पोल खोल के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। इसी तत्परता के क्रम में आज जागो पंच आपके लिए एक ऐसा 4-5 एपिसोड का, क्योंकि ज़्यादा टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसके लिए हम उसे एपिसोड में बना दे रहे हैं। 3-4 एपिसोड में जब तक पूरा होगा उस विषय के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत आज ये मैं वीडियो लेके आया हूं। तो आज ये वीडियो में जो लेके आया हूं, यह हमारे समाज के लिए एक ज्ञान का, एक शिक्षा का माध्यम बनेगा। क्योंकि आप सभी, या हम यूं कहें कि पूरा ओबीसी एससी समाज हमारा ब्राह्मणी इतिहास के झोल का शिकार है। और ये ब्राह्मणी झोल क्या है? जब तक हम इस ब्राह्मणी झोल को समझेंगे नहीं, जैसे अभी मेरा एक पिछला वीडियो आया था जिसमें क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की औलाद थे, तो क्या वास्तव में ब्राह्मण की औलाद क्षत्रिय थे? यह सच्चाई इसमें दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हमारा समाज तो ब्राह्मणी झोल का शिकार है। तो हमारा ये जो समाज है, ओबीसी एससी समाज है, यह किस तरह इस ब्राह्मणी झोल का शिकार है, यह मैं इस सीरीज में बताऊंगा। इस सीरीज में मैं बताऊंगा कि जैसे ब्राह्मण ने महाभारत में कहा कि क्षत्रिय को विनाश करके जो क्षत्राणियां बची, उन क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से आग्रह किया कि हमें पुत्र चाहिए, तो आगे क्षत्रिय उत्पन्न हुए उन ब्राह्मणों के संसर्ग से। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल 21 बार विनाश करना यह सोचने का विषय है, लेकिन इसमें ब्राह्मणी झोल है, यह मैं इस सीरीज के माध्यम से सिद्ध कर दूंगा। कोई भी ऐसा माई का लाल है जो इसे झुठला दे, तो मैं एक बहुत ही मतलब ये यूं कहिए कि बहुत ही हैंडसम मुद्रा से उसे सम्मानित करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो झुठलाने आएगा तो सबसे पहले अपने हाथ में लाके महाभारत को उसे जलाना होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा ना करते हुए आज मुद्दे की बात करते हैं हम। मुद्दा है यादव भी ब्राह्मण है। ये मेरी भाषा नहीं है, वो ये पुस्तक कह रही है। पुस्तक कौन सी आप देख रहे हैं? ये महाभारत कह रही है कि यादव भी ब्राह्मण हैं। कैसे? यह मैं एक वंशावली है, उस वंशावली के अनुसार, जिसे विभिन्न यादवों की पुस्तकों में दिखाया गया है, बताया गया है कि यादवों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो यादवों की उत्पत्ति जहां से दिखाया गया है, आज मैं थोड़ा सा उससे ऊपर से शुरुआत करूंगा। इसे किसी में झुठलाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह महाभारत बता रही है, मैं नहीं बता रहा। मैं तो इसे टोटल का टोटल एक ब्राह्मणी झोल कहता हूं, ब्राह्मणी षड्यंत्र कहता हूं। तो आइए, ये ब्राह्मणी षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है हम बात करते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे शीर्ष से। शीर्ष यानी जहां से पैदाइश सबकी शुरू हुई। तो यहां पे सबसे पहले हम सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा की बात करेंगे। ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो यहां पर ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, उनका परिवार कैसे बनता है, तो सबसे पहले बताते हैं कि ब्रह्मा के 3 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा होता है ब्रह्मा जी का स्वयंभू, दूसरा बेटा होता है दक्ष, और तीसरा बेटा होता है अत्रि। ये 3 बेटे होते हैं ब्रह्मा के, और इन तीनों का अपना ही एक महत्व है। यहां पर जैसे ब्रह्मा का बेटा दक्ष है, तो दक्ष का बेटा कौन है? दक्ष और अदिति का बेटा आदित्य है,
और आदित्य का बेटा मनु है। यानी मनु यानी ब्रह्मा का पोता, पड़पोता, या यूं हां उसे पड़पोता ही बोलेंगे, क्योंकि वह उनके बेटे के बेटे का बेटा था मनु। तो यहां पर मनु से पूरी मनुस्मृति शुरू होती है और ब्राह्मणी झोल का पूरा इतिहास यहीं से शुरू होता है। इसी मनु ने कैसे हमारे समाज को षड्यंत्रवश स्वयं श्रेष्ठ रह के अपनी जाति के लोगों को श्रेष्ठ बना के अन्य सभी लोगों को उसने नीचा बताने का काम किया है। तो यहां अब हम मनु को लेंगे पहला कैरेक्टर। मनु भी पैदा किससे है? ब्रह्मा से। आप देखते जाइए, चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। मनु जो है ब्रह्मा से पैदा है। अब यहां पर दूसरा बेटा होता है, एक तो दक्ष का हो गया मनु। अब ब्रह्मा के दूसरे बेटे अत्रि हैं। अत्रि और अनसुईया जो बड़े तपस्वी थे, अनसुईया जी के बारे में तो ऐसी कहानियां भी दी गई हैं कि महिलाएं उन्हें अपना आदर्श और पूजती भी हैं। तो अत्रि और अनसुईया के बेटे थे चंद्रमा। अब आप कई लोग हमारे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, ये बताने का भी काम करेंगे कि नहीं नहीं, चंद्रमा तो समुद्र मंथन से निकले थे। अब क्योंकि ये ब्राह्मणी झोल की कथा है, कहीं ना कहीं से स्लिप तो होती है, उसके एक स्वरूप नहीं होते, उसके कई स्वरूप होते हैं। तो यहां हमें समझने का प्रयास ये करना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ये थोड़ी सी कहानी चंद्रमा के जन्म की हम जान लेंगे तो हमें वो समझ में आने लगेगा कि आगे की कहानी कैसे है। तो यहां पर एक बार जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की देवियां आपस में विचरण कर रही थी। तो उस विचरण करते करते ये हुआ कि जो अत्रि की पत्नी है अनसुईया, यह बहुत ही पतिव्रता है, बहुत ही अपने पति के आदर्शों को मानने वाली और दैवी कृत्यों में बड़ी पुण्य काम करती रहती है। तो उन तीनों को उसके चरित्र से चिढ़न होती है, तो वह उसके चरित्र को परखने के लिए अपने अपने पतियों से यह कहती हैं कि आप लोग जाइए और अनसुईया के चरित्र के बारे में कुछ जानकारी करिए। पहले तो मना करते हैं, लेकिन तीनों देव जो होते हैं, ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ये बड़े पत्नी भक्त होते हैं। तो ये जाते हैं वहां से नीचे धरती लोक, भूलोक पर पहुंचते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके अनसुईया के पास चले जाते हैं। अब वहां पे अत्रि जी अपना भिक्षाटन के लिए या शिक्षा भिक्षा के लिए, काम ही यही था पहले ब्राह्मणों का, तो वो भिक्षा के लिए गए होते हैं। तो वहां पर तीनों पहुंच के कहते हैं, भोजन की डिमांड रखते हैं कि हमें भूखे हैं, हमें खाना खाना है। तो कहती है ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूं। लेकिन इन तीनों देवों की मनसा तो कुछ और थी। तब इन्होंने कहा, देवी हम भोजन तो करेंगे आपके यहां, लेकिन आपको निर्वस्त्र हम लोगों को खाना खिलाना होगा। देखिए तीनों देव कैसे परीक्षा ले रहे हैं। तो जब परीक्षा ले रहे हैं कि ये आप सभी को समझना है कि स्टोरी यहां जो ब्राह्मणी झोल है कैसे तैयार करते हैं, कितने मतलब खोजी किस्म के होते हैं कहानियों के विषय में। तो आप यहां पे देखिए इनकी रोचकता। तब वो कहती हैं, यानी आपको आस्था से कैसे जोड़ेंगे, आस्था का समावेश यहां किया गया है कि आपको विश्वास हो जाएगा। तब वो कहती हैं कि मैं तो आपको सहर्ष खाना खिलाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। अब तीनों देव तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा क्या है, हम तो दुनिया की हर चीज लेके पेश कर सकते हैं। तुरंत बोल देते हैं हाँ या तथास्तु। तो कहती हैं कि आप तीनों को बच्चा बनना पड़ेगा, वो भी नवजात शिशु। तो वो नवजात शिशु उनकी बात एक्सेप्ट करके बन जाते हैं नवजात शिशु।
अब वह तीनों को बारी बारी अपना दूध पिलाती हैं और वो अपना कार्य पूरा कर देती हैं निर्वस्त्र होके। अब उसके बाद वो वस्त्र अपने धारण कर लेती हैं तो तीनों देव अपने रूप में आ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं आशीर्वाद देके। तब वो कहती हैं कि आप सभी ऐसे ही चले जा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद देते जाइए कि मुझे आप ही तीनों जैसे बच्चे भी प्राप्त हों। यानी वहां वात्सल्य का कितना बढ़िया समावेश दिया है कि दूध पिलाते वक्त उनके अंदर वात्सल्य उमड़ आया उन तीनों के प्रति, तो उन्हें अपने बच्चे के रूप में पाने का यहां पे रूप दिखाया गया है। तो उन तीनों ने आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के बाद 3 बच्चे होते हैं। उन तीनों बच्चों में एक होता है चंद्रमा। चंद्रमा कौन होता है? ब्रह्मा का। चंद्रमा जो होता है ब्रह्मा का अवतार होता है। फिर दूसरा होता है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन होता है? ये विष्णु का अवतार होता है। और चौथा होता है बड़ा क्रोधी, भीषण क्रोधी, जिसे दुर्वासा के रूप में दिखाते हैं। ये 3 बच्चे होते हैं। अब 3 बच्चों में से किस बच्चे से काम है? चंद्रमा से। चंद्रमा ब्रह्मा का अवतार है। अब यहां पे चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। तो लेकिन यहां पे जो पौराणिक कहानियां हैं, जो पुराणों में कही गई हैं कि चंद्रमा समुद्र मंथन से हुए, चंद्रमा वहां से हुए, तो नहीं, यहां पे जो दिखाया गया है चंद्रमा जो है, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो विष वमन कर लिया था शिव ने, तो उस विष वमन के ताप को चंद्र पे लगा लिया था। तो इस तरह की कई कई जातक कहानियां हैं, लेकिन महाभारत में या अन्य जगह आपको ज्यादातर यही कहानी मिलेगी। तो यहां पर जब आ जाते हैं, चंद्रमा जो है ब्रह्मा से आ गए, एक तो क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया था मनु, और तीसरा जो बेटा था स्वयंभू। तीनों का बड़ा अहम रोल है, तीनों का आगे नाता है, यानी पैदाइश एक ही जगह की है इन सब की। तो यहां पर आप सभी को लग रहा होगा कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, लेकिन यह कहानी ऐसी नहीं है। यह कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सिद्ध होगा, इसी कहानी से सिद्ध होगा कि यादव भी ब्राह्मण है। यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये जो तरह तरह की कहानियां लिखी गई हैं, आपने यह भी सुना होगा कि यादव अपने आप को चंद्रवंशी भी कहते हैं। तो चंद्रवंशी कहते हैं और क्षत्रिय भी बताते हैं। ये दोनों साथ नहीं चल सकता, क्योंकि चंद्रमा ब्रह्मा का पोता है, और ब्रह्मा का पोता ब्राह्मण होगा कि क्षत्रिय होगा, ये आप सभी को समझना है, ये जानना है। तो यहां पर देखने की वाली बात क्या है कि आगे कहानी कैसे जाती है, कैसे जहां से लोग बोलते हैं कि नहीं हम क्षत्रिय हैं, तो आज मैं उन क्षत्रियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपने जिस स्टोरी को लिखा था उसी स्टोरी को मैं भी लेके आया हूं, लेकिन यहां पे सिद्ध क्या करना है हमें कि कैसे ये ब्राह्मण हैं, यादव कैसे ब्राह्मण हैं। तो यहां पे अब कहानी आ रही है कि चंद्रमा जो हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति गुरु, देवताओं के जो गुरु होते हैं बृहस्पति, उनके यहां शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। अब ये वहां पे जाते 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 उनकी जो पत्नी थी वो खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। तो चंद्रमा का जो है दिल आ जाता है उन पे, और वो क्या करते हैं, तारा को, बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग लेते हैं, लेके निकल आते हैं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति क्रोध ना आए, भागे भागे पहुंचे अपने आकाओं के पास, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरी पत्नी को लेके चंद्रमा भाग गया। अब देवता चल पड़े युद्ध करने के लिए। अब जब चल पड़े युद्ध करने के लिए तो उधर चंद्रमा भी तैयार था, उसे भी पता था कि आखिर ऐसा होगा ही। तो मतलब बहुत भयंकर युद्ध चला। उस भयंकर युद्ध के बाद ब्रह्मा समझाने के लिए आए, और समझा बुझा के अनुनय विनय करके करने पर तारा को वो
दे देते हैं बृहस्पति कि ले जाओ, और बृहस्पति लेके चले जाते हैं। अब यहां पर कहानी को देखिएगा, इस कहानी को मैं और भी आपको स्पष्ट करूंगा, कुछ कहानियों से इसका जुड़ाव है, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं मौके तुरंत उसी बात पे पहुंच जाऊं जो मैंने बताया है, तो वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर कहानी का पूरा सारांश आपको नहीं मिल पाएगा। यहां इसका भी मतलब है, जो चंद्रमा ने तारा को छोड़ दिया और बृहस्पति लेके चले गए, उनके साथ रहने लगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति में ये चिढ़न घुटन क्यों लिखी गई है, इसके बारे में भी है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका नाता है बहुत बड़ा। तो आइए आगे चलते हैं। तो जब बृहस्पति लेके चले जाते हैं तो वहां तारा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं, गुणवान, और वह सुंदर पुत्र का नाम होता है बुध, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां चंद्रमा था, चांद था, और यहां बुध ग्रह यानी बुध भी पैदा हो गया। अब यहां बुध का मतलब आप सभी समझ सकते हैं, ये षड्यंत्र में ये बुध को नहीं छोड़ पाए। यहां बुध ग्रह नहीं थे, यहां बुध बुद्धि वाले थे, लेकिन अब इन्हें कहानी बनानी है तो बनानी है। ये ब्राह्मणी झोल, इसी को मैं कहता हूं कि झोल कैसे फेंक बनाते हैं, ये उस झोल में हम लपेटे में आ जाते हैं, तो वो लपेटा कैसे आगे बढ़ता है। तो बुध होते हैं, बुध का बेटा पुरुरवा होता है, लेकिन यहां कहानी थोड़ी सी और मजेदार है, जिसे मैंने कहा था कि मैं मनु की बात करता हूं। आप मनु का ध्यान दीजिएगा कि यह दक्ष के जो पोते हैं, परपोते हैं मनु, इनका बहुत रोल है। किसमें? यदुवंश के झोल में, कि यादव ब्राह्मण है, इस झोल में इनका भी अंश है। कैसे? आपके सामने ला रहा हूं। जस्ट चंद्रमा के बेटे बुध हैं, और बुध का विवाह मनु की बेटी इला से होता है। अब आप यहां पे देखिए, एक ही परिवार है। कौन एक ही परिवार है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का एक ही परिवार आपस में कैसे शादी विवाह कर रहा है? झोल। ये झोल आपको समझ में आ रहा होगा ना? देखिए, जो अत्रि का बेटा चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा बुध, और इधर ब्रह्मा का बेटा दक्ष, और दक्ष के बेटे आदित्य, और मनु की बिटिया इला, दोनों का एक दूसरे पे दिल आ जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अब यहां पर आप समझ सकते हैं ये कैसा ब्राह्मणी झोल है कि आपस में सगे परिवार वालों की शादी करवा देते हैं। ये झोल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसी झोल को हमें समझना है। यही झोल समझाएगा कि यादव भी ब्राह्मण हैं। कैसे हैं? आगे चलते हैं। अब इन्हीं दोनों के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चे का नाम, जब देखिए बच्चे तो कई 5-5, 6-6 सब सीरीज में पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने मतलब वाले बच्चे को पकड़ के चल रहा हूं कि वो बच्चा उनका था और आगे उसका वंश कैसे था, तभी हम यहां पकड़ सकते हैं कि यादव भी ब्राह्मण था। तो आइए, बुध का जो बेटा होता है वो पुरुरवा, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि चारों तरफ अपना यश फैलाने वाला होता है। और उसके भी 5-6 बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम होता है आयुष। अब इसी तरह पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इसके बाद होते हैं नहुष, और नहुष के बाद होते हैं ययाति। ययाति से पैदा होते हैं यदु, और ययाति कहां से पैदा होते हैं? फिर यहां पर एक ब्राह्मणी बड़ा झोल आता है। ययाति के साथ भी एक बड़ा ब्राह्मणी झोल दिया है कि यादवों का कैसे नाता है इन ब्राह्मणों से। ये बोलते हैं ये असुर थे। यहीं से कहानी पैदा होती है यादवों के असुर होने की भी, नहीं तो यह असुर ना कहलाते। कैसे? यहीं से कहानी शुरू होती है।
जो ब्रह्मा के तीसरे बेटे थे स्वयंभू, उनकी बेटी थी प्रियंबदा, प्रियंबदा की बेटी ऊर्जासवती थी, और ऊर्जासवती की बेटा था शुक्राचार्य। यानी पीढ़ी वही है, ब्रह्मा वाली ही। और यहां पर कहानी कैसे आ रही है? अब शुक्राचार्य की जो बेटी होती है वो देवयानी है। देवयानी यजाति में प्रेम होता है, और दोनों में इधर ययाति कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, और इधर देवयानी का परिवार दूसरा होता है। यानी पैदा वहीं से हैं, लेकिन यहां पर कुल बदल गया। कुल कैसे बदल गया? क्षत्रिय बन गए, ययाति जो हैं वो क्षत्रिय बन गए, और ये ब्राह्मणी हो गई। कौन सी ब्राह्मणी? ये आगे कहानी चलने में पता लगेगा कि ये कौन सी वाली ब्राह्मणी है, लेकिन ब्राह्मणी है। तो अब दोनों की शादी हो जाती है, और वहां पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। उन दोनों बच्चों का नाम है यदु तुर्वसु। अब यहां पर यजाति की एक और पत्नी होती है, यजाति की एक और पत्नी होती है, वह दासी बनाई गई थी। लेकिन आज हम इस कहानी को ज्यादा लंबी ना हो इसलिए यही रोकेंगे। हम शुरू करेंगे अगले एपिसोड में कि ययाति जो है देवयानी यानी शुक्राचार्य की बिटिया से शादी करते हैं, और उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, यदु और तुर्वसु। आपको यहां तो यह जानकारी मिल ही गई होगी कि यदु के नाम से ही यदुवंश पड़ा। यादव जो आज अपने आप को यदु बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं, उनके लिए एक ये संदेश तो गया ही कि आपका जो मदर वंश है, आपकी जहां से उत्पत्ति उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के बेटे अत्रि ब्राह्मण हैं, तो बेटा चंद्रमा क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? सवाल दिमाग में उठना चाहिए। और जब चंद्रमा क्षत्रिय है तो बुध भी क्षत्रिय हो जाते हैं। ये कैसे? ये ब्राह्मणी झोल हमें समझना होगा। ये पुस्तक या ये जो कहानियां हमें परोसी गई हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झोल है, ये हमें समझना होगा। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक इस झोल का शिकार रहेंगे। तो आइए इस एपिसोड में इतना ही। ययाति के बाद वाले वंश को कैसे हम जानेंगे? इसी कुल में, चंद्रमा के कुल से, ब्रह्मा के कुल से चला आ रहा कुल आगे कैसे क्षत्रिय बना, क्षत्रिय के बाद कैसे असुर बना, यह मैं स्पष्ट करके आपको दूंगा। लेकिन ये सभी के सभी ब्राह्मण थे। तो अगले एपिसोड को देखना ना भूलें। जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और ये जो सीरीज है, इस सीरीज को लगातार देखने के लिए कि आपको ये अगली सीरीज भी जल्दी मिल जाए, जब मैं इस पर डालूं तो बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको चला जाए कि हमारा अगला वीडियो यादव भी ब्राह्मण है आ गया। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप अगला एपिसोड देखें, जिससे आपको इस सच्चाई, इस ब्राह्मणी झोल का पता चले। इसके साथ विदा चाहेंगे। नमस्कार।